ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये वंदे तद्गुणलब्धये। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्री राम सनातन भगवान की जय। आचार्य उमा स्वामी महामुनिराज की जय। आचार्य पूज्यपाद स्वामी महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। देखिए, जो सर्वार सिद्धि में तत्वार सूत्र के 8वें अध्याय की व्याख्या की है वो बहुत बड़े प्रकार से की है। गुणस्थान, मार्गना सभी वर्णन उसमें दिया है। इसमें भी हमने यह पढ़ा था कि ये जो विषय है, यह विषय परीक्षा के दृष्टि से हमें नहीं देखना है, क्योंकि गुरुदेव ने इसको परीक्षा से मतलब कम कर दिया है। अब हम इसको मात्र पढ़ रहे हैं, कुछ बातें जो आवश्यक है उनको समझ रहे हैं। देखिए, 1-2 दिन में ये विषय कंप्लीट हो जाएगा। एक और काल समझो, आज की क्लास और एक आध और क्लास में फिर हम 9वें सूत्र से चलेंगे। इसको एक सामान्य रूप से पढ़ना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यह अत्यंत आवश्यक विषय है और बहुत सारी नई बातें इसमें हमको समझने को मिलेगी। बहुत लोगों का इंटरेस्ट इस सूत्र के प्रति नहीं है, इसलिए बहुत कम लोग जुड़े हैं, लेकिन कोई बात नहीं। देखो, हमको तो ही करना है, विषय को छेड़ा है तो उसको पूरा ही करेंगे। नहीं समझ में आया तो भी पढ़ तो लेंगे हम सभी लोग, ठीक है। अब स्पर्शन का कथन करते हैं। सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन। स्पर्शन का विषय शुरू करते हैं। यह 2 प्रकार का है, सामान्य और विशेष। सामान्य अपेक्षा मिथ्या दृष्टियों ने सब लोग का स्पर्श किया है, ठीक है ना। सब लोग, स्पर्शन मतलब क्या होता है? तीनों काल संबंधी उसका संबंधी निवास स्थान। तो मिथ्या दृष्टि जीव तीनों लोक में भ्रमण करके आए हैं। त्रस नाड़ी के 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग और कुछ कम 12 भाग क्षेत्र स्पर्श किया है। सम्यक दृष्टि जीवों ने त्रस नाड़ी के 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग व कुछ कम 12 भाग क्षेत्र का स्पर्शन किया है। सम्यक दृष्टियों व असंयत सम्यक दृष्टियों ने लोक के असंख्यातवें भाग का और त्रस नाड़ी के 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग का स्पर्श किया है। संयता संयतों ने, ये जो विषय है ना, 14 भाग कौन से, कुछ कम 8 भाग कौन से, विशेष में अभी आएगा नीचे, देखिए। असंयत सम्यक दृष्टियों ने लोक के असंख्यातवें भाग का और त्रस नाड़ी के 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग का स्पर्श किया है। संयता संयतों ने लोक के असंख्यातवें भाग का और त्रस नाली के 14 भागों में से कुछ कम 6 भाग का स्पर्श किया है। तथा प्रमत्त संयतों से लेकर अयोग केवली गुणस्थान तक के जीवों का स्पर्श क्षेत्र सभी का कैसा है? समान है, ठीक है। हाँ, अब देखो, विशेष अपेक्षा गति मार्गना के अनुसार गति में पहले पृथ्वी में मिथ्या दृष्टि मतलब नरक गति का वर्णन चल रहा है। तो गति मार्गना के अनुसार नरक गति में पहली पृथ्वी में मिथ्या दृष्टि आदि 4 गुणस्थान वाले नारकियों ने लोक के असंख्यातवें भाग क्षेत्र का स्पर्शन किया है। दूसरी से लेकर छठी पृथ्वी तक के मिथ्या दृष्टि और साधारण सम्यक दृष्टि नारकियों ने लोक के असंख्यातवें क्षेत्र का और क्रम से लोक नाड़ी के 14 भागों में से कुछ कम 1 राजू, कुछ कम 2 राजू, कुछ कम 3 राजू, कुछ कम 4 राजू और कुछ कम 5 राजू क्षेत्र का स्पर्श किया है।
सम्यक दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टि नारकियों ने लोक के असंख्यात्वे भाग क्षेत्र का स्पर्श किया है। सातवीं पृथ्वी में मिथ्या दृष्टि नारकियों ने लोक के असंख्यात्वे भाग का त्रस नाड़ी के 14 भागों में से कुछ कम 6 राजु क्षेत्र का स्पर्श किया है। सासादन सम्यक दृष्टि आदि शेष 3 गुणस्थान वाले उक्त नारकियों ने लोक के असंख्यात्वे भाग का स्पर्शन किया है। देखिए, तिर्यंच गति में मिथ्या दृष्टि तिर्यंचों ने सब लोक का स्पर्श किया है। देखो, मिथ्या दृष्टियों ने सब लोक का किया ही है। सासादन सम्यक दृष्टि तिर्यंचों ने लोक के असंख्यात्वे भाग क्षेत्र का। अब ये लोक के असंख्यात्वे भाग क्यों कह रहे हैं भाई? देखो, जब सम्यक दर्शन हो गया है तो फिर ज्यादा भ्रमण उनका बचता नहीं है। लोक नाड़ी के 14 भागों में से कुछ कम 7 भाग क्षेत्र का स्पर्श किया है। सम्यक दृष्टि तिर्यंचों ने लोक के असंख्यात्वे भाग का स्पर्श किया है। असंयत सम्यक दृष्टि और संयतासंयत तिर्यंचों ने लोक के असंख्यात्वे भाग क्षेत्र का स्पर्शन और लोक नाड़ी के 14 भागों में से कुछ कम 6 भाग क्षेत्र का स्पर्श किया है। मनुष्य गति में मिथ्या दृष्टि मनुष्यों ने लोक के असंख्यात्वे भाग क्षेत्र का और सब लोक का स्पर्श किया है। सासादन सम्यक दृष्टि मनुष्यों ने लोक के असंख्यात्वे भाग क्षेत्र का और लोक नाड़ी के 14 भागों में से कुछ कम 7 भाग का स्पर्श किया है। सम्यक मिथ्या दृष्टि से लेकर अयोग केवली गुणस्थान तक के मनुष्यों का स्पर्श क्षेत्र के समान है। देवगति में मिथ्या दृष्टि और सासादन सम्यक दृष्टि देवों ने लोक के असंख्यात्वे भाग क्षेत्र का तथा लोक नाड़ी के 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग और कुछ कम 9 भाग क्षेत्र का स्पर्श किया है। सम्यक दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टि देवों ने लोक के असंख्यात्वे भाग क्षेत्र का और लोक नाड़ी के 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग क्षेत्र का स्पर्श किया है। अब ये कैसे है? देखिए, विशेष इसमें बता रहे हैं। ऊपर अच्युत कल्प तक 6 राजू, इसमें से चित्रा पृथ्वी तक का 1000 योजन और आरण अच्युत कल्प के ऊपरी विमानों में ऊपर का भाग छोड़ देना चाहिए। यह स्पर्श मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा प्राप्त होता है। तो इन जीवों का वो होगा नहीं। मेरु पर्वत के मूल से ऊपर 7 राजू, यह स्पर्शन मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा प्राप्त होता है। यद्यपि तिर्यंच सासादन सम्यक दृष्टि जीव मेरु पर्वत के मूल से नीचे भवनवासियों में मारणांतिक समुद्घात करते हुए पाए जाते हैं, तथापि इतने मात्र से स्पर्शन क्षेत्र 7 राजू से अधिक न होकर कम ही रहता है। ऐसे जीव मेरु पर्वत के मूल से नीचे केंद्रियों में व नारकियों में मारणांतिक समुद्घात नहीं करते, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। तो जो त्रस नाड़ी के 14 भाग किए ना, 14 राजू प्रमाण भाग किए हैं, तो उनमें से ये कम होंगे। मतलब जहां पर मारणांतिक समुद्घात से वो ऊपर नहीं पहुंचते। जैसे ऊपर कहां तक? चित्रा पृथ्वी का 1000 योजन, आरण अच्युत कल्प के ऊपरी विमानों के भाग छोड़ देना चाहिए। ठीक है ना? तो ये जो कुछ भाग कम किए हैं उस अपेक्षा से, और नीचे भी मारणांतिक समुद्घात नहीं होता है, तो वह बात भी बता रहे हैं। ऊपर अच्युत कल्प तक 6 राज्यों में इसमें से चित्रा पृथ्वी का 1000 योजन व आरण अच्युत कल्प के ऊपरी विमानों के ऊपर का भाग छोड़ देना चाहिए। यह स्पर्श मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा प्राप्त होता है। समझ में आ रहा है विषय? थोड़ा सा विषय मतलब कड़ा लग रहा है, लेकिन एक बार ध्यान दीजिए। इंद्रिय मार्गना के अनुवाद से एकेंद्रियों ने सब लोक का स्पर्श किया है। क्यों? क्योंकि निगोदिया जीव ये सब लोक का स्पर्श करते हैं। विकलेंद्रियों ने लोक के असंख्यात्वे भाग क्षेत्र का और सब लोक का स्पर्श किया है। पंचेंद्रियों में मिथ्या दृष्टियों ने लोक के असंख्यात्वे भाग क्षेत्र का, लोक नाड़ी के 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग क्षेत्र का और सब लोक का। तो मतलब कुछ ने असंख्यात्वे भाग का, कुछ ने 8 भाग क्षेत्र कम करके, और कुछ ने सब लोक का स्पर्श किया है। शेष गुणस्थान वाले पंचेंद्रियों का स्पर्श ऊक के समान है। मतलब लोक का असंख्यात्वा भाग, लोक का बहुभाग और लोक का पूर्ण भाग, इस तरह से। योग मार्गना के अनुवाद से, अब योग मार्गना यहाँ पर बता रहे हैं। योग मार्गना के अनुवाद से मिथ्या दृष्टि वचन योगी और मनोयोगी जीवों ने लोक के असंख्यात्वे भाग क्षेत्र का और लोक नाड़ी के 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग क्षेत्र का और सब लोक का स्पर्श किया है। जो अभी ऊपर विषय हमने देखा,
सासादन सम्यक दृष्टियों से लेकर क्षीण कषाय तक के गुण स्थान वालों मिथ्या दृष्टि मनुष्यों ने लोक के असंख्यात भाग क्षेत्र का और सब लोक का स्पर्श किया है। सासादन सम्यक दृष्टि मनुष्यों ने लोक के असंख्यात भाग क्षेत्र का और लोक नाड़ी के 14 भागों में से कुछ कम 7 भाग का स्पर्श किया है। सम्यक मिथ्या दृष्टि से लेकर अयोग्य गुण स्थान तक के मनुष्यों का स्पर्श क्षेत्र के समान है, जो क्षेत्र में हमने पढ़ा था। देवगति में मिथ्या दृष्टि और सासादन सम्यक दृष्टि देवों ने लोक के असंख्यात भाग क्षेत्र का तथा लोक नाड़ी के 14 भागों से कुछ कम 8 भाग और कुछ कम 9 भाग क्षेत्र स्पर्श किया है। सम्यक मिथ्या दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टि देवों ने लोक के असंख्यात भाग क्षेत्र का और लोक नाड़ी के 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग का स्पर्श किया है। अब देखो यहाँ पर जो विषय है वो विषय क्लियर कर रही है। ये जो ब्रैकेट में बातें बताइए ना, बहुत सुंदर है, इसको समझिए। मारणांतिक समुद्घात और उपपात की अपेक्षा यह स्पर्शन सर्वलोक प्रमाण कहा है। जहां जहां विषय आया ना सर्वलोक प्रमाण, वो मारणांतिक समुद्घात और उपपात की अपेक्षा है। भवनवासी लोक से लेकर ऊपर लोकाग्र तक इसमें से अगम्य प्रदेश छूट जाने से कुछ कम 7 राजु स्पर्श रह जाता है। अगम्य क्षेत्र मतलब जहां पर जीव जा नहीं सकता है। तो भवनवासी लोक से लेकर ऊपर लोकाग्र तक इसमें से अगम्य प्रदेश छूट जाने से कुछ कम 7 राजु स्पर्श रह जाता है। यह स्पर्श मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा प्राप्त होता है। नीचे मेरु के तल से नीचे, ये मेस्तल हुआ ना, मेरु के तल से नीचे कुछ कम 2 राजू और ऊपर 6 राजू, यह स्पर्शन विहार वत्स्थान वेदना कषाय और वैक्रियक पद की अपेक्षा प्राप्त होता है। मेरु तल से नीचे कुछ कम 2 राजू और ऊपर 7 राजू, यह स्पर्शन मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा है। मेरु तल से नीचे कुछ कम 2 राजू और ऊपर 6 राजू, यह स्पर्शन विहार व स्थान वेदना कषाय वैक्रियक और मारणांतिक पद की अपेक्षा है। विकल इंद्रियों का सब लोक स्पर्श मारणांतिक और उत्पात पद की अपेक्षा प्राप्त होता है। ये विहार मतलब जो मतलब विग्रह गति आदि होती है। मेरु तल से नीचे कुछ कम 2 राजू और ऊपर 6 राजू, यह स्पर्शन विहार व स्थान वेदना कषाय और वैक्रियक पद की अपेक्षा प्राप्त होता है। सब लोक स्पर्श मारणांतिक और उत्पात की अपेक्षा प्राप्त होता है। मेरु तल से नीचे कुछ कम 2 राजू ऊपर 6 राजू, यह स्पर्शन विहार वस्थान वेदना कषाय और वैक्रियक पद की अपेक्षा प्राप्त होता है। मतलब जो वर्णन ले रहे हैं, यह वर्णन समुद्घात की अपेक्षा से भी ले रहे हैं। उसमें मारणांतिक समुद्घात, कषाय समुद्घात आदि में आत्म प्रदेश जो बाहर जाते हैं, उस अपेक्षा से कुछ वर्णन भी इसमें है। देखो, वेद मार्ग के अनुसार मिथ्या दृष्टि स्त्री वेदी और पुरुष वेदी जीवों ने लोक के असंख्यातवे भाग क्षेत्र का तथा लोक नाड़ी के 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग और सब लोक का स्पर्श किया है। सासादन सम्यक दृष्टियों ने लोक के असंख्यात भाग क्षेत्र का और लोक नाड़ी के 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग और कुछ कम 9 भाग क्षेत्र का स्पर्श किया है। सम्यक मिथ्या दृष्टियों से लेकर अनिवृत्ति बादर गुणस्थान तक के जीवों का स्पर्श ओक के समान है। मतलब सामान्य से जो वर्णन किया है, ओक के समान शब्द जहां जहां पर भी आएगा उसका अर्थ होता है सामान्य से जो वर्णन किया है वह यहाँ पर ग्रहण करना चाहिए। नपुंसक वेदियों में मिथ्या दृष्टि और सासादन सम्यक दृष्टियों का स्पर्श ओक के समान है। सम्यक दृष्टियों ने लोक के असंख्यात भाग का स्पर्श किया है। असंयत सम्यक दृष्टि और संयता संयतों ने लोक के असंख्यात भाग क्षेत्र का और लोक नाड़ी के 14 भागों में से कुछ कम 6 भाग क्षेत्र का स्पर्श किया है तथा प्रमत्त संयतों से लेकर अनिवृत्ति बादर तक गुणस्थान तक के जीवों का स्पर्श के समान है। सहयोग केवली जीवों का स्पर्श लोक का संख्यात भाग तथा मिथ्या दृष्टि से लेकर सहयोग केवली गुणस्थान तक का योग वाले का जो है वो सामान्य से हमें ग्रहण करना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ बातें समझा रहे हैं। देखो, अर्थ ले सीधा। समुद्घात काल में मनोयोग और वचन योग नहीं होता है। इसमें वचन योगी और मनोयोगी सहयोग केवलियों का स्पर्श लोक के असंख्यात भाग बतलाया है। मेरु तल से नीचे कुछ कम 2 राजू और ऊपर 6 राजू, यह स्पर्शन विहार अवस्थान वेदना कषाय वैक्रियक पद की अपेक्षा प्राप्त होता है।
सब लोक स्पर्श मारणांतिक और उत्पाद की पद की अपेक्षा है। ठीक है ना, ये बातें जो अभी हमने पढ़ी वही बातें उसमें है। किंतु उपपाद विवक्षा नहीं होने से उसका उल्लेख नहीं किया है। यह स्पर्शन मेरु तल से नीचे कुछ कम 5 राजू और ऊपर 6 राजू इस प्रकार प्राप्त होता है। यहाँ नपुंसक वेदी मिथ्या दृष्टि और सासाधन सम्यक दृष्टि जीवों का स्पर्श की अपेक्षा नपुंसक वेदियों ने वैक्रियक पद की अपेक्षा 5 घनराजु क्षेत्र का स्पर्श किया है, क्योंकि वायु का एक जीव इतने क्षेत्र में विक्रिया करते हुए पाए जाते हैं। नपुंसक वेदी सासाधन सम्यक दृष्टि लोक के असंख्यात भाग का स्पर्श इन्होंने किया है। किस अपेक्षा से? वेदना विहार स्थान कषाय और वैक्रियक पद की अपेक्षा। उपपाद की अपेक्षा कुछ कम 11/14 भाग त्रस नाली के स्पर्श किया है। मारणांतिक पद की अपेक्षा कुछ कम 12/14 भाग त्रस नाली का स्पर्श किया है। शेष कथन उग के समान है। अब कषाय मार्गना से ले रहे हैं। कषाय मार्गना के अनुसार क्रोधादि 4 कषाय वाले और कषाय रहित जीवों का स्पर्श उग के समान है। सामान्य से है मतलब लोक का असंख्यात्व भाग, लोक का बहुभाग और संपूर्ण लोक। ठीक है ना, तो ये 4 कषाय वाले जीव और कषाय रहित मतलब केवली भगवान आदि। ज्ञान मार्गना के अनुवाद से मति अज्ञानी, श्रुत अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि और सासाधन सम्यक दृष्टि जीवों का स्पर्श ओक के समान है। विभंग ज्ञानियों में मिथ्या दृष्टियों का स्पर्श लोक का असंख्यात भाग, लोक नाड़ी के समान 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग और सर्वलोक है। सासाधन सम्यक दृष्टियों का स्पर्श ओक के समान। अभिनिबोधिक ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधिक ज्ञानी, मनपर्य ज्ञानी और केवल ज्ञानी जीवों का स्पर्श ओक के समान मतलब सामान्य से जो ऊपर बताया है। संयम मार्गना के अनुवाद से सब संयतों का संयता संयतों का और असंयतों का स्पर्श ओक के समान है। सामान्य से मतलब लोक का असंख्यात भाग, लोक का बहुभाग और संपूर्ण लोक। विषय देखिए पढ़कर ले रहे हम लोग, क्योंकि यह विषय सिलेबस में नहीं है लेकिन एक नजर उस पर डाल रहे हैं। जो जहां पर दिक्कत हो व्हाट्सएप पर प्रश्न भेजिए। दर्शन मार्गना के अनुसार मिथ्या दृष्टियों से लेकर क्षीण कषाय तक के जीव जो है जीवों का स्पर्श में पंचेंद्रियों के समान है। मिथ्या दृष्टियों से लेकर क्षीण कषाय तक के अचक्षु दर्शन वाले जीवों का तथा अवधि दर्शन वाले और केवल दर्शन वाले जीवों का स्पर्श ओक के समान है। लेशा मार्गना के अनुसार कृष्ण नील कापोत लेशा वाले मिथ्या दृष्टियों ने सब लोक का स्पर्श किया है। सासाधन सम्यक दृष्टियों ने लोक के असंख्यात भाग क्षेत्र का, लोक नाड़ी के 14 भागों में से क्रमशः कुछ कम 5 भाग, कुछ कम 4 भाग, कुछ कम 2 भाग क्षेत्र का स्पर्श किया है। सम्यक मिथ्या दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टि जीवों ने लोक के असंख्यात भाग क्षेत्र का स्पर्श किया है। पीत लेशा वाले मिथ्या दृष्टि और सासाधन सम्यक दृष्टि जीवों ने लोक के असंख्यात भाग क्षेत्र का, लोक नाड़ी के 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग और कुछ कम 9 भाग क्षेत्र का स्पर्श किया है। सम्यक दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टियों ने लोक के असंख्यात भाग क्षेत्र का तथा लोक नाड़ी के 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग क्षेत्र का स्पर्श किया है। संयता संयतों ने लोक के असंख्यात भाग क्षेत्र का और लोक नाड़ी के 14 भागों में से कुछ कम 1.5 भाग क्षेत्र का स्पर्श किया है। प्रमत्त संयत और अप्रमत्त संयत जीवों ने लोक के असंख्यात भाग क्षेत्र का स्पर्श किया है। मिथ्या दृष्टियों से लेकर असंयत सम्यक दृष्टि तक के पद्मलेशा वाले जीवों ने लोक के असंख्यात भाग क्षेत्र का और लोक नाड़ी के 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग क्षेत्र का स्पर्श किया है। संयता संयतों ने लोक के असंख्यात भाग क्षेत्र का, लोक नाड़ी के 14 भागों में से कुछ कम 5 भाग क्षेत्र का स्पर्श किया है। 5वें गुण स्थान वाले जीव। प्रमत्त संयत अप्रमत्त संयतों ने लोक के असंख्यात भाग क्षेत्र का स्पर्श किया है। मिथ्या दृष्टियों से लेकर संयता संयतों तक के शुक्ल रेशा वाले जीवों ने लोक के असंख्यात भाग क्षेत्र का और लोक नाड़ी के 14 भागों में से कुछ कम 6 भाग का स्पर्श किया है। प्रमत्त संयत आदि संयोग केवल तक शुक्ल लेशा वालों का लेशारे जीव का स्पर्श ओक के समान है मतलब लोक का असंख्यात भाग, लोक का बहुभाग और संपूर्ण लोक। यह स्पर्श विहार स्थान वेदना कषाय और वैक्रियक पद की अपेक्षा है, क्योंकि नीचे 2 राजू और ऊपर 6 राजू क्षेत्र में गमनागमन देखा जाता है। यह स्पर्शन मारणांतिक पद की अपेक्षा है 2-3 नंबर का, क्योंकि सब लोक में मारणांतिक समुद्घात करते हुए पाए जाते हैं।
ये प्रत्येक का यहाँ पर विषय समझाया है। इस विषय को थोड़ा सा गौण करते हैं। हाँ, भव्य मार्गना के अनुसार मिथ्या दृष्टियों से लेकर अकेवली तक भव्यों का स्पर्श ओक के समान है। मतलब संपूर्ण लोक, अभव्यों ने सब लोक का स्पर्श किया है, क्योंकि अभव्य तो घूमते ही रहते हैं, यहीं घूम रहे हैं, तो सब लोक का स्पर्श उन्होंने किया है। सम्यक्त मार्गना के अनुसार संयत सम्यक दृष्टियों से लेकर अयोग्य तक शायिक सम्यक दृष्टियों का स्पर्श ओक के समान है। मतलब लोक का असंख्यात भाग, लोक का बहुभाग और संपूर्ण लोक। किंतु संयता संयोगों का स्पर्श लोक का असंख्यात भाग मात्र ही है, पांचवें गुण स्थान वालों का। क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टियों का स्पर्श ओक के समान है। असंयत सम्यक दृष्टि औपशमिक सम्यक दृष्टियों का स्पर्श ओक के समान है, तथा शेष औपशमिक सम्यक दृष्टियों का स्पर्श लोक का असंख्यात भाग है। सासाधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि और मिथ्या दृष्टियों का सामान्य उक्त स्पर्श है। संज्ञा मार्गना के अनुसार संज्ञियों का स्पर्श चक्षु दर्शन वाले जीवों के समान है, असंज्ञियों के लोक का स्पर्श है, तथा व्यवहार से रहित जीवों का स्पर्श ओक के समान है। आहार मार्गना के अनुसार मिथ्या दृष्टियों से लेकर क्षीण कषाय तक के आहारों का स्पर्श ओक के समान है। संयोग के का स्पर्श लोक का असंख्यात भाग है। अनाहारकों के मिथ्या दृष्टियों ने सब लोक का स्पर्श किया है। सासाधन सम्यक दृष्टियों ने लोक के असंख्यात भाग क्षेत्र का और लोक नाड़ी के 14 भागों में से कुछ कम 11 भाग क्षेत्र का स्पर्श किया है। असंयत सम्यक दृष्टियों ने लोक के असंख्यात भाग क्षेत्र का और लोक नाड़ी के 14 भागों में से कुछ कम 6 भाग का क्षेत्र का स्पर्श किया है। ने लोक के असंख्यात बहुभाग क्षेत्र का सब लोक का स्पर्श किया है, तथा अयोग्य ने लोक के असंख्यात भाग क्षेत्र का स्पर्श किया है। इस प्रकार स्पर्श का व्याख्यान हुआ। अब काल का व्याख्यान करते हैं। अब ये थोड़ा थोड़ा कम कम विषय होता जाएगा। काल का कथन कर रहे, देखो अब किसका कितना काल, बड़ा अच्छा विषय है ये। सामान्य और विशेष अपेक्षा वह दो प्रकार का है। सामान्य अपेक्षा मिथ्या दृष्टियों का नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है। मिथ्या दृष्टियों से कभी संसार रहित होगा क्या? नहीं, कभी नहीं। मिथ्या दृष्टि जीव सदा पाए जाते हैं, इसलिए मिथ्या दृष्टियों का काल सब काल, मतलब हर काल में वो है। एक जीव की अपेक्षा 3 भंग है। अगर कोई पर्टिकुलर एक जीव पकड़ेंगे तो मिथ्या दृष्टियों के 3 भंग करेंगे, मतलब 3 भेद करेंगे। अनादि अनंत, जो अभव्य जीव है वो अनादि काल से आ रहा है, अनंत काल तक चलता रहेगा, तो उसकी अपेक्षा अनादि अनंत। विषय समझो इसको, बहुत बढ़िया विषय है। अनादि शांत, अनादि शांत मतलब कहलाते हैं जो अनादि काल से मिथ्या दर्शन में तो है, लेकिन कभी सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे तो वो कहलाते हैं अनादि शांत। सादि शांत मतलब ऐसे भव्य जीव जिन्होंने एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त किया था, लेकिन अब छूट गया है और फिर से वो प्राप्त करके अपना कल्याण कर लेंगे, वो सादि शांत। तो इसमें से सादि शांत मिथ्या दृष्टियों का जगन्य काल अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट काल कुछ कम अर्ध पुद्गल परावर्तन है। सासाधन सम्यक दृष्टि नाना जीवों की अपेक्षा जगन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पल्योपम के असंख्यात भाग प्रमाण है। एक जीव की अपेक्षा जगन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल 6 अवधि है। सम्यक दृष्टियों का नाना जीवों की अपेक्षा जगन्य काल अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट काल पल्योपम का असंख्यातवा भाग है। एक जीव की अपेक्षा जगन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त मात्र है, तीसरे गुणस्थान का। तीसरा गुणस्थान इससे ज्यादा एक जीव को नहीं होगा। असंयत सम्यक दृष्टियों का नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है। असंयत सम्यक दृष्टि भी चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव भी हमेशा पाए जाते हैं। इनसे रहित संसार कभी होगा ही नहीं, इसलिए सब काल कहा है। एक जीव की अपेक्षा जगन्य काल अंतर्मूर्त है असंयत सम्यक दृष्टि का, और उत्कृष्ट काल साधिक 33 सागरोपम है, देवगति की अपेक्षा जो 33 सागर की आयु प्राप्त की है। संयता संयत का नाना जीव की अपेक्षा सब काल है, पंचम गुण स्थानवर्ती जीव भी हमेशा पाए जाएंगे। और एक जीव की अपेक्षा जगन्य काल अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्व कोटि तक कोई एक जीव पंचम गुण स्थान में रह सकता है। विषय देखो, पंचम गुण स्थान का बता रहे, जगन्य पंचम गुण स्थान में जीव कब तक रह सकता है? अंतर्मूर्त, जगन्य काल से। उत्कृष्ट से कितना काल बता रहे हैं?
कुछ कम एक पूर्व कोटि इतना, ठीक है ना। जैसे स्वयं रमन समुद्र का महामत्स्य है, वे जो इतना प्राप्त कर सकते हैं, इतने काल तक वो रह सकते हैं। इसी के साथ साथ जो एक पूर्व कोटि की आयु मनुष्यों में जिन्होंने प्राप्त की है, वे जीव भी एक पूर्व कोटि तक पंचम गुण स्थान में रह सकते हैं। प्रमत्त सहित और अप्रमत्त सहितों का नाना जीव की अपेक्षा सर्वकाल है, इनसे रहित संसार कभी होगा नहीं, सब काल में ये है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर मुहूर्त है, 6वें 7वें गुण स्थान का। चारों क्षमों का नाना जीव और एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंतर मुहूर्त है। चारों क्षपक आयु केवलियों का नाना जीव और एक जीव की अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर मुहूर्त है, अंतर मुहूर्त में आते जाते रहेंगे। सहयोग केवलियों का नाना जीव की अपेक्षा सब काल है, हमेशा केवली रहेंगे। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्व। जो विदेह क्षेत्र में जन्म लेते हैं, एक पूर्व कोटि की आयु प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे विदेह क्षेत्र के केवली भगवान कब तक रह सकते हैं? एक पूर्व कोटि तक। कुछ काल कम किया जब उन्होंने दीक्षा आदि ली थी, और फिर एक पूर्व कोटि तक उनका केवल ज्ञान चल सकता है। ठीक है। विशेष अपेक्षा गति मार्गना के अनुसार नरक गति में नारकियों में सातों पृथ्वियों में मिथ्या दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है। सातों पृथ्वियों मिथ्या दृष्टि जीव पाए ही जाएंगे। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल अंतर मुहूर्त, उत्कृष्ट काल क्रमशः 1, 3, 7, 10, 22 और 33 में ये यहाँ की उत्कृष्ट आयु है। इतने काल तक वो उस नरक में मिथ्या दर्शन के साथ रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। साधन सम्यक दृष्टि मतलब दूसरा गुणस्थान और तीसरा गुणस्थान ओक के समान है, मतलब सामान्य से जो कहे आए हैं अंतर मुहूर्त, ठीक है ना। उत्कृष्ट से अंतर मुहूर्त, जघन्य से छयावली दूसरे का और तीसरे का अंतर मुहूर्त। असंयत सम्यक दृष्टि का नाना जीव की अपेक्षा सब काल है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल अंतर मुहूर्त, उत्कृष्ट काल कुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है, चौथे गुणस्थानवर्ती जीव का जो नरक में है। जो श्रेणी वाला जीव मरकर एक समय कम 33 सागर की आयु लेकर अनुत्तर विमान में पैदा होता है, फिर एक पूर्व कोटि आयु वाले मनुष्य में पैदा होकर जीवन भर असंयम के साथ रहता है। ये किसका हिंदू बता रहे, देखो ध्यान से, जो ये बताया था ना एक पूर्व कोटि तक पंचम गुण स्थान में रह सकता है, उसका हेतु बता रहे हैं। चतुर्थ गुण स्थान में रह सकता है, उसका हेतु बता रहे हैं। केवल जीवन में अंतर मुहूर्त काल शेष रहने पर संयम को प्राप्त होकर सिद्ध होता है, उसके असंयत सम्यक दृष्टि का उत्कृष्ट का अधिक एक समय कम 33 सागर है। तो जो वो 33 सागर की आयु लेकर अनुत्तर विमान में पैदा हुआ, वहां की 33 सागर आयु, फिर वहां से लेकर यहाँ आया एक पूर्व कोटि की आयु, और जो एक समय कम किया वो मतलब जो सम्यक दर्शन प्राप्त करने तक का काल है। अंतर मुहूर्त कम किया वो मोक्ष जाने के पूर्व का काल है। पूर्व कोटि की आयु वाला जो सम्मूर्छन तिर्यंच उत्पन्न होने के अंतर मुहूर्त बाद वेदक संयुक्त के साथ संयम को प्राप्त करता है। मतलब हमने सोचा था ना अभी, जो सम्मूर्छन उत्पन्न होता है कौन, महामत्स्य स्वयं रमन का, तो वो एक पूर्व कोटि तक ये काल मतलब संयम रह सकता है। अंतम ऋतम कम एक पूर्व कोटि है, अंतर मुहूर्त कम। जघन्य काल तक समय मरण की अपेक्षा बतलाया है, जघन्य काल एक समय मरण की अपेक्षा बतलाया है। तिर्यंच गति में मिथ्या दृष्टि तिर्यंचों के नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है, मिथ्या दृष्टि तिर्यंच हमेशा पाए जाएंगे। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट अनंत काल है, जो असंख्यात उद्गल परिवर्तन प्रमाण है। सासाधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि और संयता संयत तिर्यंचों का सामान्योक्ति काल है। असंयत सम्यक दृष्टि का नाना जीव की अपेक्षा सब काल है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर मुहूर्त ही काल है और उत्कृष्ट काल 3 पल्योपम है। मनुष्य गति में मनुष्यों में मिथ्या दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल अंतर मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल पूर्व कोटि से पृथकत्व ऐसा अधिक 3 पल्योपम है। किसका? मिथ्या दृष्टि मनुष्यों का। सासाधन सम्यक दृष्टि नाना जीव की अपेक्षा जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंतर मुहूर्त है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल 6 आवली है।
सम्यक मिथ्या दृष्टि का नाना जीव और एक जीव अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। असंयत सम्यक दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है, एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल साधिक 33 सागरोपम है तथा संयता संयत आदि शेष का काल लोक के समान मतलब सामान्य रूप से है। अब इनकी विशेषता बता रहे हैं। प्रारंभ के 6 नरकों में मिथ्यात्व के साथ उत्पन्न करावे, फिर अंतर्मुहूर्तवाद सम्यक्त्व को उत्पन्न करके जीवन भर सम्यक्त्व के साथ रहकर उत्कृष्ट काल वह प्राप्त करता है प्रारंभ के 6 नरकों में। परंतु 7वें नरक में प्रवेश और निर्गम दोनों ही मिथ्यात्व के साथ होते हैं, इसलिए वहां की उत्कृष्ट आयु ली जाएगी, वह अंतर्मुहूर्त कम नहीं करेंगे। यहाँ असंख्यात से अवली असंख्यात भाग लिया गया है, ठीक है ना। तो प्रत्येक का उदाहरण यहाँ पर दिया है, जो आवश्यक था वो बता दिया। देवगति में देवों में मिथ्या दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है, ठीक है ना। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल 31 सागरोपम है। किसका? देवगति में मिथ्या दृष्टि जीवों का, क्योंकि 33 सागर की आयु पा नहीं सकते हैं मिथ्या दृष्टि जीव। सासाधन सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि का काल ओक के समान है। असंयत सम्यक दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है, एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल 33 सागरोपम है। सम्यक दृष्टि का, असंयत सम्यक दृष्टि। इंद्रिय मार्गना के अनुसार एकेंद्रियों का नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है, सब काल में रहेंगे। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण है और उत्कृष्ट काल अनंत काल है। क्षुद्र भव ग्रहण सबसे कम, जो एक श्वास में 8-10 बार जो कहते हैं उसको क्षुद्र भव ग्रहण कहते हैं, उतना ही काल। और उत्कृष्ट काल अनंत काल है, जिसका प्रमाण असंख्यात पुद्गल परिवर्तन है। विकल इंद्रियों का नाना जीव अपेक्षा सब काल है, एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण और उत्कृष्ट काल संख्यात 1000 वर्ष है। पंचेंद्रियों में मिथ्या दृष्टि का नाना जीव की अपेक्षा सब काल है, यह जीव की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल पूर्व कोटि पृथक्त्व से अधिक 1000 सागरोपम है तथा शेष गुण स्थानों में काल ओग के समान है। काय मार्गना के अनुसार पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिकों का नाना जीव अपेक्षा सब काल है। ये तो समझने जैसा ही विषय है कि वो हमेशा रहते ही है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण है, उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण है। वनस्पति कायुकों का एकेंद्रियों के समान ही काल है, मतलब सब काल। त्रस कायुकों का मिथ्या दृष्टियों का नाना जीव की अपेक्षा सब काल है, एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट काल पूर्व कोटि पृथकत्व अधिक 2 सागरोपम। पृथक वर्ष हमने समझे थे ना, 3 से लेकर 9 तक। इनमें स्थानों का काल पंचेंद्रियों के समान है। 97 देखिए, योग मार्गना के अनुसार वचन योगी और मनोयोगियों में मिथ्या दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि, संयता संयत, प्रमत्त संयत, अप्रमत्त संयत और संयोग केवली नाना जीव की अपेक्षा सब काल है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। सासाधन सम्यक दृष्टि का सामान्योक्त काल है, सम्यक मिथ्या दृष्टियों का नाना जीव की अपेक्षा जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पल्योपम का असंख्यात भाग है। एक जीव के अपेक्षा जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। चारों उपशमक और चारों उपशमक यहाँ पर क्षपकों का नाना जीव और एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। काय योगियों में मिथ्या दृष्टियों का नाना जीव की अपेक्षा सब काल है, एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अनंत काल है, जिसका प्रमाण असंख्यात पुद्गल परिवर्तन है। शेष काल मनोयोगियों के समान है तथा अयोगियों का काल योग के समान है। ठीक है। वेद मार्गना के अनुसार स्त्री वेद वालों में मिथ्या दृष्टियों का नाना जीव की अपेक्षा सब काल है, एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल सागरो 100 पल्योपम पृथकत्व है। सासाधन सम्यक दृष्टि से लेकर अनिवृत्ति बादर तक प्रत्येक का सामान्योक्त काल है, किंतु असंयत सम्यक दृष्टि का नाना जीव की अपेक्षा सब काल है, एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल कुछ कम 55 पल्योपम है। पुरुष वेद वालों में मिथ्या दृष्टियों का नाना जीव की अपेक्षा सब काल है, एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मुहूर्त है
उत्कृष्ट काल 100 सागरोपम पृथकत्व है। सासाधन सम्यक दृष्टि से लेकर अनिवृत्ति बादर तक प्रत्येक का सामान्योक्त काल है। नपुंसक वेद वालों में मिथ्या दृष्टियों का नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मुहूर्त है। उत्कृष्ट अनंत काल है जिसका प्रमाण असंख्यात पुद्गल परिवर्तन है। तथा सासाधन सम्यक दृष्टि से लेकर अनिवृत्ति बादर तक प्रत्येक का सामान्योक्त काल है। किंतु असंयत सम्यक दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मुहूर्त है। उत्कृष्ट काल कुछ कम 33 सागरोपम है तथा वेद रहित जीवों का काल ओग के समान है। कषाय मार्गना के अनुसार मिथ्या दृष्टियों से लेकर अप्रमत्त संयत तक चारों कषायों का काल मनोयोगियों के समान है तथा दोनों उपशमक और दोनों क्षपक केवल लोभ वाले और कषाय रहित जीवों का सामान्योक्त काल है। ठीक है ना, ये प्रत्येक का विषय समझाया है। या उसमें जो पाठ में दिया है नीचे वो पढ़ लेना थोड़ा सा। ज्ञान मार्गना के अनुसार मति अज्ञानी और शुद्ध ज्ञानियों में मिथ्या दृष्टि और सासाधन सम्यक दृष्टि का काल लोक के समान है सबका। विभंग ज्ञानियों में मिथ्या दृष्टियों का नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल कुछ कम 33 सागरोपम है तथा सासाधन सम्यक दृष्टि का सामान्योक्त काल है। अभिनिबोधिक ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधिक ज्ञानी, मनःपर्य ज्ञानी और केवल ज्ञानियों का सामान्योक्त काल है। संयम मार्गना के अनुसार सामायिक संयत, छेदोपस्थापना संयत, परिहार विशुद्धि संयत, सूक्ष्म सांपरा संयत, यथाख्यात शुद्धि संयत, संयता संयत और चारों असंयतों का काल सामान्योक्त काल है। दर्शन मार्गना के अनुसार चक्षु दर्शन वालों में मिथ्या दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल 2000 सागरोपम है तथा सासाधन सम्यक दृष्टि से लेकर क्षीण कषाय तक प्रत्येक का सामान्योक्त काल है। अचक्षु दर्शन वालों में मिथ्या दृष्टि से लेकर क्षीण कषाय तक प्रत्येक का सामान्योक्त काल समान है। अवधिक दर्शन वाले और केवल दर्शन वाले जीवों का काल अवधिक ज्ञानी और केवल ज्ञानियों के समान ही जानना चाहिए। यह साधिशांत काल का निर्देश है। ये बातें जो नीचे दी है वही लिखी है इसमें। 103 लेशा मार्गना के अनुसार कृष्ण नील कापोत लेशा वालों में मिथ्या दृष्टि का नाना जीव की अपेक्षा सब काल है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट काल क्रमशः साधिक 33 सागरोपम, साधिक 17 सागरोपम, साधिक 7 सागरोपम है। किसका बता रहे हैं? मिथ्या दृष्टि का नाना जीव एक जीव की अपेक्षा। तो ये कितने सागर तक ऐसे रह सकते हैं? सासाधन सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि का सामान्योक्त काल है। असंयत सम्यक दृष्टि का नाना जीव की अपेक्षा सब काल है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट काल क्रमशः कुछ कम 33 सागरोपम, कुछ कम 17 सागरोपम, कुछ कम 7 सागरोपम। पीत और पद्मलेशा वाले मिथ्या दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टियों का नाना जीव की अपेक्षा सब काल है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट काल क्रमशः साधिक 2 सागरोपम, साधिक 18 सागरोपम। ठीक है ना, ये देव और नरक गति की अपेक्षा घटित करेंगे। साधन सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि जीवों का सामान्योक्त काल है। संयता संयत, प्रमत्त संयत और अप्रमत्त संयत का नाना जीव की अपेक्षा सब काल है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य एक समय है और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। शुक्ला लेशा वालों में मिथ्या दृष्टि का नाना जीव की अपेक्षा सब काल है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल साधिक 31 सागरोपम है। साधन सम्यक दृष्टि से लेकर सहयोग केवली तक प्रत्येक का और लेशा रहित जीवों का, किंतु संयता सहित का नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है और एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। अब देखो ये क्यों ऐसा बता रहा है। देखो कह रहे हैं कि जो जिस लेशा से नरक में उत्पन्न होता है उसके मरते समय अंतर्मुहूर्त पहले वही लेशा रहती है। इस प्रकार से नरक से निकलने पर भी अंतर्मुहूर्त तक वही लेशा रहती है। इसी से यहाँ मिथ्या दृष्टि के कृष्ण नीलकापोत लेशा का उत्कृष्ट काल कम से साधिक लिया है। 33 सागर वहां का और फिर साधिक 33 सागर वहां का, फिर 17 सागर। साधिक जो ले रहे हैं ना, वहां से बाहर आने के बाद भी वो रहता है उतना काल, इसलिए साधिक शब्द लगाया, मतलब कुछ अधिक। ठीक है, ये विशेष बात थोड़ी सी यहाँ पर समझने जैसी है। अब भव्य मार्गना के अनुसार भव्यों में मिथ्या दृष्टि का नाना जीव की अपेक्षा सब काल है। मतलब भव्य जो मिथ्या दृष्टि रहती है, एक
जीव की अपेक्षा दो भेद है, अनादि शांत और सादि शांत। इनमें से सादि शांत भंग की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मूर्त है, उत्कृष्ट काल कुछ कम अर्धपुद्गल परावर्तन है, और सासाधारण सम्यक दृष्टि से लेकर अयोग केवली तक प्रत्येक का सामान्य उक्त काल है, अभव्यों का अनादि अनंत काल होता है। सम्यक तो मार्गना के अनुसार क्षायिक सम्यक असंयम असंयत सम्यक दृष्टि से लेकर अयोग केवली तक प्रत्येक का सामान्य उक्त काल है, सामान्य उक्त काल है। औपशमिक सम्यक दृष्टियों में असंयत सम्यक दृष्टि और संयता संयत का नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मूर्त, उत्कृष्ट काल पल्लुपम का असंख्यात्व भाग है। देखो ये विषय यदि समझेंगे ना प्रत्येक का हेतु तो बहुत वक्त लगेगा, इसलिए हम रीडिंग करके इसको ले रहे हैं, क्योंकि सिलेबस में नहीं है, सामान्य रूप से पढ़ रहे हैं। प्रमत्त संयत और अप्रमत्त संयत और चार उपशमों का नाना जीव की अपेक्षा और एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर मुहूर्त है, ये सम्यक तो मार्गना के अनुसार वर्णन है, तथा सासाधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि और मिथ्या दृष्टि का सामान्योक्त काल है। संज्ञा मार्गना के अनुसार संज्ञों में मिथ्या दृष्टि से लेकर अनिवृत्ति बादर तक प्रत्येक का काल पुरुष वेदियों के समान है, तथा शेष गुणस्थानों का काल सामान्योक्त काल है। असंज्ञों का नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है, एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण है, और उत्कृष्ट अनंत काल है जिसका प्रमाण असंख्यात पुद्गल परिवर्तन है। संज्ञ और असंज्ञ व्यवहार से रहित जीवों का सामान्योक्त काल है। आहार मार्गना के अनुसार आहार रूपों में मिथ्या दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा सब काल हमेशा पाए जाएंगे, एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट काल अंगुल के असंख्यात्वे भाग प्रमाण है जिसका प्रमाण असंख्यात असंख्यात उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी है। ठीक है ना, एक जीव की अपेक्षा मिथ्या दृष्टि जो कब तक रहेगा उसमें आहार मार्गना। शेष गुण स्थानों का सामान्य उक्त काल है। अनारकों में मिथ्या दृष्टि का नाना जीव की अपेक्षा सब काल है, एक जीव की अपेक्षा जघन्य एक समय और उत्कृष्ट काल 3 समय है। सासाधन सम्यक दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टि का नाना जीव की अपेक्षा जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अवधि के असंख्यात भाग प्रमाण है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य समय और उत्कृष्ट काल 2 समय है। संयोग केवली का नाना जीव की अपेक्षा जघन्य काल 3 समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। एक जीव अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट काल 3 समय है। अयोग केवलियों का सामान्योक्त काल है। इस प्रकार काल का वर्णन हुआ। अब अंतर का निरूपण करते हैं और संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर ले रहे हैं। तो ये देखो थोड़ा थोड़ा हो जाता है, भाव तो बिल्कुल एक ही पैराग्राफ में समाप्त हो जाता है। अब अंतर का ग्रहण करते हैं, निरूपण करते हैं। जब विवक्षित गुण गुणांतर रूप से संक्रमित हो जाता है और पुनः उसकी प्राप्ति होती है तो मध्य काल को अंतर कहते हैं। मतलब जिसका वर्णन हम कर रहे हैं वह गुण जैसे सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ, छूट गया और पुनः प्राप्त हुआ, तो छूटने से लेकर पुनः प्राप्ति होने तक के समय को अंतर कहते हैं। वह सामान्य विशेष के अपेक्षा मिथ्या दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है, इनमें अंतर ज्ञाप पड़ेगा ही नहीं। नाना जीव मिथ्या दर्शन से सहित रहेंगे ही रहेंगे। एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 266 सागरोपम है। सासाधन सम्यक दृष्टि का नाना जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर पल्लुपम का असंख्यात्वा भाग है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर पल्लुपम का असंख्यात्वा भाग और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन है। सम्यक मिथ्या दृष्टियों का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर सासाधन सम्यक दृष्टियों के समान ही है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अर्धपुद्गल परावर्तन है। असंयत सम्यक दृष्टि से लेकर अप्रमत्त संयत तक प्रत्येक का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है, मतलब इनमें गैप पड़ेगा नहीं, हमेशा रहेंगे। एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर्मूर्त, कोई जीव उसका छूट गया अंतर्मूर्त बाद फिर प्राप्त करेगा, और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अर्धपुद्गल परावर्तन बाद पुनः प्राप्त करेगा ही करेगा। चारों उपशमकों का नाना जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर वर्ष पृथकत्व है। एक जीव अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन है। चारों क्षपक और अयोग का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर 6 महीना है। एक जीव के अपेक्षा अंतर नहीं है। ठीक है,
संयोग केवलियों का नाना जीव की अपेक्षा और एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है। ये प्रत्येक पॉइंट को इन्होंने यहाँ पर विशेष रूप से समझाया है। विशेष की अपेक्षा गति मार्गना के अनुसार नरक गतियों में, नारकियों में, सातों पृथ्वियों में मिथ्या दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टि का नाना जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है। मतलब उनका गैप वहां पर कभी पड़ेगा नहीं, हमेशा ये जीव पाए जाएंगे। एक जीव की अपेक्षा कोई एक जीव है पर्टिकुलर, तो अंतर मुहूर्त तक कम से कम और उत्कृष्ट कुछ कम, 1 सागरोपम कुछ कम, 3 सागरोपम कुछ कम, 7 सागरोपम कुछ कम, 10 सागरोपम कुछ कम, 17 सागरोपम कुछ कम, 22 सागरोपम और कुछ कम, 33 सागरोपम है अंतर। क्यों भाई? नरक में गए, सम्यक दर्शन छूट गया और अब वो मिथ्या दर्शन के साथ वहां पर रहे, ठीक है ना, और वहां से च्युत होकर दूसरे गति में गए, तो इस अपेक्षा से उनका जो काल है वह असंयत सम्यक दृष्टि का उतना काल रहेगा। सासाधन सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि का नाना जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर पल्योपम का संख्यात्व भाग है। यह एक जीव अपेक्षा जघन्य अंतर क्रमशः पल्योपम का संख्यात्व भाग और अंतर मुहूर्त तथा उत्कृष्ट अंतर सातों नरकों में क्रमशः कुछ कम 1 सागरोपम, कुछ कम 3 सागरोपम, कुछ कम 7 सागरोपम, कुछ कम 10 सागरोपम, कुछ कम 17 सागरोपम, कुछ कम 22 सागरोपम और कुछ कम 33 सागरोपम काल है। तिर्यंच गति में, तिर्यंचों में मिथ्या दृष्टि का नाना जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 3 पल्योपम है तथा सासाधन सम्यक दृष्टि आदि चारों का सामान्योक्त अंतर होता है। अब ये क्यों ये समझा रहे, देखो, सासाधन गुणस्थान उपशम सम्यक्त से च्युत होने पर भी प्राप्त हो सकता है, किंतु एक जीव क्रम से एक कम पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण काल के जाने पर ही दूसरी बार उपशम सम्यक्त को प्राप्त कर सकता है। इससे यहाँ सासाधन सम्यक दृष्टि का जघन्य अंतरकाल पल्ले का असंख्यात भाग प्रमाण कहा है। एक जीव उपशम श्रेणी से च्युत होकर पुनः अंतर मुहूर्तवाद उपशम श्रेणी चढ़ सकता है, इसलिए चारों उपशमकों का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर मुहूर्त बतलाया है। जिस नरक की जितनी उत्कृष्ट स्थिति है उसके प्रारंभ और अंत में अंतर मुहूर्त तक मिथ्यात्व के साथ रहकर मध्य में सम्यक्त्व के साथ रखने से नरक में मिथ्यात्व का उत्कृष्ट अंतर आ जाता है, जिसका निर्देश मूल में किया है। तो बीच में जो है उस समय उन्होंने उतना सम्यक्त्व प्राप्त किया, बाकी अंतर मुहूर्त का वो ज्ञाप आ गया। मनुष्य गति में, मनुष्यों में मिथ्या दृष्टियों का अंतर देखो कैसा है। सासाधन सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टियों का नाना जीव की अपेक्षा अंतर ओक के समान है, सामान्य रूप से, मतलब सब काल है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर क्रमशः पल्योपम का असंख्यात भाग और अंतर मुहूर्त है। उत्कृष्ट अंतर पूर्व कोटि पृथकत्व अधिक 3 पल्योपम। असंयत सम्यक दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है। उत्कृष्ट जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर मुहूर्त है और उत्कृष्ट अंतर पूर्व कोटि पृथकत्व अधिक 3 पल्योपम है। संयता, संयत, प्रमत्त संयत और अप्रमत्त संयत का नाना जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है। एक अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट अंतर पूर्व कोटि पृथकत्व है। चारों उपशमकों का नाना जीव की अपेक्षा अंतर ओक के समान है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट अंतर पूर्व कोटि पृथकत्व है। शेष गुण स्थानों में अंतर ओक के समान है। नरक में उत्कृष्ट स्थिति के साथ उत्पन्न होने पर अंतर मुहूर्त के बाद उपशम सम्यक्तों को प्राप्त करके सासाधन और मिश्र में वह जा सकता है, फिर मरते समय सासाधन और मिश्र में ले जाए। इस प्रकार प्रत्येक नरक में सासाधन और मिश्र गुणस्थान का उत्कृष्ट अंतर आ जाता है। इतनी विशेषता है। 7वें नरक में मरने के अंतर मुहूर्त पहले सासाधन और मिश्र में वह ले जाएगा। जो 3 पल्ले की आयु के साथ कुक्कुट और मरकट आदि पर्याय में 2 माह रहा, वहां से निकलकर मूर्त पृथकत्व भीतर भेदक सम्यक्त्व प्राप्त हुआ। फिर अंत में मिथ्यात्व में जाकर सम्यक्त्व को प्राप्त होकर मरकर देव हुआ। उसके मुहूर्त पृथकत्व और 2 महाकम 3 पल्ले मिथ्यात्व का उत्कृष्ट अंतर होता है। मनुष्य गति में मिथ्यात्व का उत्कृष्ट अंतर 10 माह 19 दिन और 2 अंतर मुहूर्त तक मुहूर्त कम 3 पल्ले होता है। मनुष्य की उत्कृष्ट काय स्थिति 47 पूर्व कोटि अधिक 3 पल्ले है। कोई अन्य गति का जीव सासाधन काल में एक समय शेष रहने पर मनुष्य हुआ, अपनी उत्कृष्ट कार्य स्थिति प्रमाण काल तक मनुष्य पर्याय में घूमता हुआ, अंत में उपशम सम्यक्त पूर्वक एक समय के लिए सासाधन को प्राप्त हुआ, मरकर देव हुआ,
तो इससे मनुष्य गति में सासादन का उत्कृष्ट अंतर 2 समय कम 47 पूर्व कोटि और 3 पल्य प्राप्त हो जाता है। मिश्र गुणस्थान का उत्कृष्ट अंतर लाते समय मनुष्य पर्याय प्राप्त करने पर 8 वर्ष बाद मिश्र गुणस्थान प्राप्त करावे, फिर काय स्थिति के अंत में मिश्र गुणस्थान प्राप्त कराकर मिथ्यात्व या सम्यक्त्व में ले जाकर मरण करावे। तो इस प्रकार मिश्र गुणस्थान का उत्कृष्ट अंतर 3 अंतर्मूर्त और 8 वर्ष कम 47 पूर्व कोटि और 3 पल्य प्राप्त होता है। मनुष्य सम्यक दृष्टि का उत्कृष्ट अंतर 8 वर्ष अंतर्मूर्त कम 47 पूर्व कोटि अधिक 3 पल्य है।